प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। विक्रमस्य उदार्यम, विक्रम की उदारता, ये पाठ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे और इसका पहला भाग पढ़ेंगे। विक्रम की उदारता। विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध राजा थे। होता यूँ है कि विक्रमादित्य पहले हुए और जिस राज्य के वो राजा हुए उसी राज्य के राजा भोज हुए। राजा भोज को अपने राज्य में एक सिंहासन मिला जो विक्रमादित्य का सिंहासन था, ऐसा प्रसिद्ध है। जब भी राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने जाते, यानी कि बैठने का प्रयास करते, तो उस सिंहासन पर आँख की जो पुतलियाँ होती है ना, वो वैसी 32 पुतलियाँ थीं। हर एक पुतली उनसे सवाल करती और बताती कि भाई विक्रमादित्य के ये गुण थे, अगर आपके अंदर ऐसा कोई गुण है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बहुत अच्छा पाठ है ये। विक्रमस्य औदार्यम, विक्रमस्य औदार्यम, विक्रमस्य जमा औदार्यम, यहाँ पर वृद्धि संधि है ये। और विक्रम की उदारता, ये पाठ का नाम है। चलिए हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। फिर से, पुनरपि फिर से, पुनः जमा अपि, फिर से राजा सिंहासन पर समुपवेष्टुम गच्छति। सम उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, विश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। समुपवेष्टुम बैठने के लिए, गच्छति जाता है। गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। फिर से राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है, यानी कि राजा भोज वहाँ पर ये कोशिश करता है कि वो सिंहासन पर जाकर बैठ जाएं। फिर क्या होता है, ततो अन्या पुत्तलिका संवदत भो राजन एतत् सिंहासने तेनेव अध्यासितव्यम यस्य विक्रमतुल्यम औदार्यमस्ति। ततो, उसके बाद, तदनंतरम, ततो अन्य दूसरी, पुत्तलिका पुतली, संवदत सम जमा अवदत, पुतली ने कहा या पुतली कहती है, भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने, इस सिंहासन पर, तेनेव, तेन जमाएव, तेनेव, तेन जमाएव, तेनेव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तेनेव अध्यासितव्यम, उसी के द्वारा बैठा जाना चाहिए। यस्य, जिसकी, विक्रमतुल्यम, विक्रम के समान, विक्रमादित्य के समान, औदार्यम अस्ति, उदारता हो या उदारता है। हे राजन, इस सिंहासन पर उसी के द्वारा बैठा जाना चाहिए, उसे ही बैठना चाहिए जिसकी उदारता राजा विक्रमादित्य या राजा विक्रम के समान है। अध्यासितव्यम पर बात कर लेते हैं। अधि उपसर्ग है, आस धातु है। आस मतलब बैठने के अर्थ में, और तव्यत प्रत्यय है अध्यासितव्यम। अधि और आस दोनों में यण संधि हुई है। अध्यासितव्यम तब बनता है। उसने कहा, फिर से राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। उसके बाद फिर से कोई पुतली कहती है या पुतली ने कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर उसी को बैठना चाहिए जिसकी उदारता विक्रम के समान हो। भोजेनो उक्तम, भोजेन जमा उक्तम, भोजेनो उक्तम, भोज ने कहा, भो पुत्तलिके, हे पुत्तलिका, कथय तस्य औदार्यम। हे पुत्तलिका, पुत्तलिका शब्द है, संबोधन में पुत्तलिके बनता है। कथय, कहो, तस्य औदार्यम, उसकी उदारता के बारे में बताओ, विक्रम की उदारता के बारे में बताइए। सा वदती, वह कहती है, राजन, हे राजन, यस्त्वर्थीनाम पूर्यति, यह जमा तू जमा अर्थीनाम, यस्त्वर्थीनाम, यह जमा तू, यह और तू में विसर्ग संधि है। यह
जमा तू जमा अर्थीनाम। अर्थीनाम, अर्थीनाम मतलब याचका नाम। यह जो मनुष्य तू तो अर्थीनाम याचकों की इच्छा को पूरा करता है, जो याचकों की याचना को पूर्ण करता है। तस्य ईप्सितम दैव नहीं है, देव संपादयति। तस्य ईप्सितम, तस्य जमा ईप्सितम गुण संधि है। उसकी इच्छा कौन पूरा करता है? देव, परमात्मा, वह प्रकृति पूरी करती है। संपादयति पूरा करती है। जो अपने याचकों की इच्छा को पूरा करता है, परमात्मा उसकी इच्छा को पूरा करता है। दोबारा देख लीजिए इस पहरे को। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। फिर से राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। ततो अन्या पुत्तलिका संवदत। फिर से अन्य पुतली बोलती है, भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने तेनैव अध्यासितव्यम। इस सिंहासन पर उसी के द्वारा बैठा जाना चाहिए। यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यमस्ति, जिसकी उदारता विक्रम के समान है। भोजेनो उक्तम, भोज ने कहा, क्या कहा? भो पुत्तलिके, अरे पुत्तलिका, अरे पुतली, कथय तस्य औदार्यम, भाई विक्रम की उदारता के बारे में बताओ। सावधति, वह कहती हैं, राजन, हे राजन, यस्त्वर्थीनाम पूर्यति, जो अपने याचकों की मांग को, याचना को पूरा करता है। तस्य ईप्सितम देव संपादयति। मेरे जहन में दैव बस गया है। देव संपादयति, उसकी इच्छा की पूर्ति देव पूरा करते हैं, यानी कि भगवान पूरा करते हैं। यच्चोक्तम, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है? यत जमा च जमा उक्तम, यच्चोक्तम कहा भी गया है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम वैष्णेस्व सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु। लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु। लक्ष्मी स्वयं अपने आप ही, वांछति चाहती है, इच्छा करती है, क्या? वास हेतु, निवास करने के लिए। लक्ष्मी अपने आप ही बसना चाहती है, निवास करना चाहती है। कहाँ निवास करना चाहती है? कुछ विशेषताएं बताई हैं मनुष्य की। जो उत्साह संपन्न हो, जो मनुष्य उत्साह से युक्त हो। अदीर्घ सूत्रम, न दीर्घ सूत्रम इति अदीर्घ सूत्रम, काम में देरी नहीं करता हो, लंबी लंबी न डिंगे हाँकता हो, जल्दी जो करने योग्य काम है उसको करता हो, जल्दी शीघ्रता से करता हो। अच्छा जी। क्रिया विधिज्ञम, अपने कर्तव्य को जानने वाला हो। क्रिया विधि, जो क्रिया की जो विधि है उसको जानने वाला हो, यानी कि कर्तव्य को जानने वाला हो, या जो काम कैसे होगा, कार्य के ढंग को जानने वाला हो। वयस्नेषु असक्तम, यण संधि है यहाँ पर, ऊ का वह हुआ है। वैष्णव से दूर हो, बुरी आदतों से दूर हो। शूरम हो, शूरवीर हो, बलशाली हो। कृतज्ञम हो, किए हुए को उपकार को मानता हो, किए हुए उपकार को मानने वाला हो। और दृढ़ निश्चयी हो, दृढ़ निश्चयम, और वह दृढ़ निश्चयी हो। ऐसे मनुष्य के पास लक्ष्मी अपने आप ही बसना चाहती है, निवास करना चाहती है। जो मनुष्य उत्साह से युक्त होता है, अदीर्घ सूत्रम, कार्य करने में देरी नहीं करता है, कर्तव्य को जानने वाला होता है, बुरी आदतों में आसक्त नहीं होता है, लगा हुआ संलग्न नहीं होता है, शूरवीर होता है, किए हुए उपकार को मानने वाला होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, उस मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयमेव आना चाहती है। लक्ष्मी उस मनुष्य के पास अपने आप बसना चाहती है। पहला पैरा समाप्त हुआ, आगे देखते हैं। तो ये बताया, अब वो पुत्तलिका बोल रही है। एवं सकल गुण निवास
स विक्रमो राजा एकदा सौमनस्य चिंतयत अहो असारु वयम संसारे कदा कस्य किम भविष्यतीति न ज्ञायते यच्चोपार्जितानां वित्तम तदपि दान भोगैर्विना सफलम न भवति। एवं इस प्रकार सकल गुण निवास है, जो पीछे गुण बताए हैं ना, दृढ़ निश्चयी, शूरवीर, कृतज्ञ, क्रिया विधिज्ञ, सकल गुण निवास, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न से वह विक्रम राजा एकदा एक बार सौ मन से चिंतित, सौ अपने मनसी मन में अचिंतित सोचने लगा। उसने अपने मन में विचार किया, सोचा। यण संधि है। अहो असारो वयम संसार है, ये संसार जो है ना असार है, न सार इति असार है, नए तत्पुरुष समास। इस संसार ये सारहीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। कदा कस्य किम भविष्य तीति न ज्ञायते, कदा कब, कस्य किसका, किम क्या, भविष्यति होगा, इति न ज्ञायते ये तो पता ही नहीं चलता है। कब किसका क्या होगा ये पता ही नहीं चलता है। भविष्यति जमा इति दीर्घ संधि है। यच्चोपार्जिता नाम, यत जमा च जमा उपार्जिता नाम, यत जमा च जमा उपार्जिता नाम। यत और च में व्यंजन संधि है और च और उपार्जिता नाम में गुण संधि है। उपार्जिता नाम षष्ठी बहुवचन। और जो उपार्जित हैं, जिन्होंने धन कमाया हुआ है, उनका वित्तम धन भी, तदपि धन भी, दान भोगैर बिना सफलम न भवति, दान और भोग के बिना सफल नहीं होता है। मतलब जो जिस किसी व्यक्ति ने धन कमाया हुआ है वह सारे का सारा धन दान और भोग के बिना सफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार सभी गुणों से संपन्न उस विक्रम राजा ने एक बार अपने मन में सोचा कि यह सारे का सारा संसार सारहीन है, कब किसका क्या हो जाए ये पता ही नहीं चलता, इसकी जानकारी ही नहीं है। और जो व्यक्ति धन कमाते हैं उनका जो धन है वह धन भी दान और भोग के बिना क्या है, सफल नहीं होता है। कि धन तो वही होता है ना जो दान और भोग दिया जाए, जिसमें वही धन सफल है। प्रथम पाठ में पढ़ा है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि त्याग पूर्वक सभी चीजों का उपभोग करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। तथा च उक्तम, और कहा भी गया है क्या, उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे एव रक्षणम तटाकोदर संस्थानाम परिवाह इवा अम्बसाम। ठीक है भाई, उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे एव ही रक्षणम, रक्ष धातु है, लुट प्रत्यय, रक्षणम बनता है। उपार्जिता नाम, उपजमा अर्जित, अर्ज धातु है, कत प्रत्यय लग गया, षष्ठी बहुवचन में उपार्जिता नाम बन गया। उप और अर्जित जब मिलेंगे दीर्घ संधि होगी। कहते हैं जो जिन व्यक्तियों ने धन कमाया है या जो धन कमाए गए हैं, जो इकट्ठे किए गए हैं, उन धनों का त्याग एवं रक्षणम, उन धनों की रक्षा त्याग के द्वारा ही हो सकती है। कमाए गए धनों की रक्षा या धन की रक्षा त्याग के द्वारा ही हो सकती है। उदाहरण देते हैं तो अपनी बात की पुष्टि के लिए अर्थांतर न्यास अलंकार हो सकता है यहाँ पर। कैसे, तटाक जमा उदर संस्थानाम, तटाक होता है क्या, तालाब, उसके उदर, उसके अंदर में जो अम्बसाम संस्थानाम, उसके अंदर में, तालाब के गहरे अंदर में जो स्थित जल है, जो विद्यमान जल है, उसका परिवाह है, उसका निकास ही उसकी रक्षा करना होता है। तालाब के अंदर गहराई में जो जल है, जो स्थित जल है, उस जल को बाहर निकालना ही उसकी रक्षा करना है, वरना वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि कमाए गए धन
की रक्षा यदि हम करना चाहते हैं तो उसका उपाय त्याग ही है। जिस प्रकार तालाब के अंदर गहराई में स्थित जल का निकास ही उसकी रक्षा करना है। यदि हम जल को सही, साफ, स्वच्छ, शुद्ध रखना चाहते हैं तो उसको निकालना होगा, वरना वो पड़ा पड़ा वहां पर स्थित जो है खराब हो सकता है। इस प्रकार त्याग ही रक्षा है। देखो बहुत बड़ी बात है ये, और मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ कि संस्कृत में ऐसी बातें अवश्य आती हैं जो आपको आपके जीवन को बना सकती हैं। जैसे ये कहा है कि उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे ही रक्षणम, जो कमाया गया धन है उसको यदि हम रक्षा करना चाहते हैं तो त्याग ही उसकी रक्षा हो सकता है। और एक और बात भी कही है। क्या बात कही है भाई? बात ये कही है, अपीच दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्य है, पश्येह मधुकरीणाम संचितमर्थम हरन्ते हरन्ति जमा अन्ये, हरन्ति जमा अन्ये, हरन्ति जमा अन्ये। इसके बाद दातव्यम देना चाहिए, भोक्तव्यम भोग करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए और धन का भोग करना चाहिए। धन विषय संचयो न कर्तव्य है, लेकिन धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। संचय नहीं मत करो भाई, दे दो और उसका भोग कर लो, लेकिन धन के विषय में आप क्या ना करो, संचय ना करो। ठीक है भाई। उदाहरण देते हैं, पश्ये मधुकरीणाम संचित मर्थम हरन्ते अन्य, हरन्ति हर लेते हैं, अन्य दूसरे लोग। क्या? पश्य देखो, पश्य दृश्य धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पश्य जमा ईह, पश्ये गुण संधि है, पश्य देखो, ईह यहाँ, ईह कहाँ? यहाँ इस संसार में, मधुकरीणाम मधुमक्षिका नाम मधुमक्खियों के द्वारा, संचित अर्थम संचित संग्रह किए गए अर्थ को, धन को। भाई मधुमक्खियों का संचित किया गया अर्थ क्या होता है? अरे वही शहद। संचित किया गया अर्थ उसको, उस धन को, शहद को दूसरे हर लेते हैं। यानी कि खुद के काम तो वो आता नहीं, ना वो दान देती हैं मधुमक्खियाँ, दूसरे क्या करते हैं फिर? हर लेते हैं अपने आप। तो कहते हैं कि धन के विषय में धन को दे देना चाहिए। दा धातु है, तव्यत प्रत्यय है। भोक्तव्य में भुज धातु है, तव्यत प्रत्यय है। और संचय सम उपसर्ग है, ची चय धातु है, शायद अच प्रत्यय है इसमें। संचय न कर्तव्य, क्योंकि संचय जो है अच से जो शब्द बनते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए कर्तव्य आया है। क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय है। पश्ये यहाँ पर गुण संधि है, हरन्ति जमा अन्य यहाँ पर यण संधि है। तो इसलिए धन को दे देना चाहिए, उसका भोग कर लेना चाहिए, लेकिन धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। देखो इस संसार में मधुमक्खियों के द्वारा संचित अर्थ को, इकट्ठा किए गए धन को, यानी कि मधु उसके शहद को अन्य हर लेते हैं, अन्य उसका उपयोग करते हैं। यहाँ तक ये बात हो गई है और आगे हम बढ़ते हैं अगले पहरे पे। इत्येवं विचार्य सर्व स्वदक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान इति जमा एवं, इत्येवं ऐसा विचार करके, वी उपसर्ग चर धातु है, लेप प्रत्यय है। सर्वस्व दक्षिणम, सर्वस्व दक्षिणम सारे सब कुछ दक्षिणा देनी होती है जिसमें, ऐसे यज्ञ को कर्तुम करना, उपक्रांतवान प्रारंभ कर दिया। ऐसा विचार करके राजा विक्रम ने सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इति जमा एवं,
यहाँ पर यण संधि है। विचार्य विचर जमा ल्यप विचार्य, कर्तुम क्री जमा तुमुन, उपक्रांतवान उप जमा क्रम जमा कत्वतु प्रत्यय। ऐसा यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब इस यज्ञ में क्या होता है, इस यज्ञ में अपना सब कुछ देना होता है राजा को। तथा उसके बाद शिल्पी भी रतीव मनोहरो मंडपः कारित। तथा उसके बाद शिल्पी भी शिल्पकारों के द्वारा अतीव बहुत मनोहर सुंदर मंडप कारित बनवाया गया। देखो क्री होता है करना, अब कारित कहाँ बना, क्री धातु है, निच प्रत्यय लगा है, प्रेरणार्थक, और कत प्रत्यय है। ऐसा सोचकर उसने शिल्पकारों से राजा विक्रम ने बहुत सुंदर और मनोहर मंडप बनवाया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समहृता, और सारी की सारी यज्ञ सामग्री समहृता मतलब इकट्ठी की गई, एकत्रित की गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादयश्च समाहुता, ये मनुष्य योनि से इतर योनि के लोग होते हैं। देव मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध इत्यादि समाहुता, ये सारे के सारे बुलाए गए कि भाई आओ हम यज्ञ कर रहे हैं और तुम सारे आ जाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ, तस्मिन् अवसरे समुद्र आह्वानार्थम कश्चित ब्राह्मणे समुद्र तीरे प्रेषित है। तस्मिन् अवसरे उसी अवसर पर समुद्रम समुद्र को भी बुलाना था, आह्वानार्थम समुद्र को बुलाने के लिए, कश्चित ब्राह्मण कोई ब्राह्मण समुद्र तीरे प्रेषित है समुद्र के तट पर प्रेषित भेजा गया। एक ब्राह्मण को बुलाया गया और कहा गया कि भाई जाओ और तुम समुद्र के तट पर चले जाओ और समुद्र को भी ये न्योता दे दो, निमंत्रण दे दो कि सर्व दक्षिणा यज्ञ हो रहा है और तुम भी पहुंच जाओ। सो अपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडश उपचारम विधाय अब्रवीत, वो समुद्र विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, वह भी समुद्र के तट पर जाकर गंध पुष्प इत्यादि षोडश उपचारम विधाय, सुगंध पुष्प इत्यादि 16 उपचारों से, ये 16 प्रकार के उपचार होती हैं जिसमें आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, आरती, ये 16 प्रकार से किसी को हम बुला सकते हैं। गंध पुष्प इत्यादि से 16 प्रकार के उपचार यानी कि प्रार्थना विधाय करके, वी उपसर्ग धातु है और लप प्रत्यय है। अब्रवीत बोला, क्या बोला, वो समुद्र, हे समुद्र, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, राजा विक्रमादित्य क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तेन प्रेषितो अहम त्वामाहवतुम समागत, तेन प्रेषितो अहम, उसके द्वारा प्रेषित किया गया मैं, त्वाम तुम्हें, आहवातुम बुलाने के लिए, समागत आया हूं। हे समुद्र, वह समुद्र के तट पर गया और गंध पुष्प इत्यादि 16 प्रकार से प्रार्थना करके बोला, हे समुद्र, राजा विक्रम यज्ञ कर रहे हैं और उनके द्वारा मैं तुम्हें बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। इति जल मध्य, ऐसा कहकर जल के मध्य में पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम स्थित है, पुष्पांजलि देकर, फूलों की अंजलि समर्पित करके एक पर क्षण भर वो वहीं पर स्थित हो गया, वहीं पर खड़ा रहा कि भाई ऐसा ऐसा है, राजा विक्रम यज्ञ कर रहे हैं और मैं उनके द्वारा भेजा गया। कोपी तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, क जमापि कोपी तस्य, उसका प्रत्युत्तरम न ददौ, किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, जो उसने बोला ना उसका उसको उत्तर नहीं मिला। ततः उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावत् देदीप्यमान शरीरः समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन तमागत्य अवदत्। तथा उसके बाद उज्जयिनी के प्रति यावत जब
प्रत्यागच्छति, वो वापस लौट रहा था, तावत तभी ददीप्यमान शरीरम यस्य स, जिसका शरीर बहुत ददीप्यमान है, चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है, समुद्रों ऐसा समुद्र, ब्राह्मण रूपी सन, ब्राह्मण का रूप लेकर, तम आगत्य उसके पास आकर अवदत बोला, भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, विक्रमेणा अस्मान आह्वयातुम प्रेषितस्त्वम, विक्रम के द्वारा भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, विक्रमेणा अस्मान आह्वातुम प्रेषितस्त्वम, विक्रम के द्वारा अस्मान हमें, आह्वातुम आमंत्रित करने के लिए, प्रेषित तुम भेजे गए हो, तेन त्वम तर्हि तेन या अस्माकं संभावना कृता सा प्राप्तेव, यानी कि तुम्हें हमें आमंत्रित करने के लिए भेजा था, तो तेन या अस्माकं संभावना कृता, जो हमारे प्रति उन्होंने आदर मान या संभावना व्यक्त की है, सा प्राप्त है, यानी कि विक्रम से जो हमें संभावना थी, विक्रम हमें आदर मान देता है, ऐसा आदर मान जो संभावना थी वो प्राप्त हो गई है, उन्होंने मुझे बुलाया, यही काफ़ी है। एतदेव सुहृदो लक्षणम, यही सुहृद का लक्षण है, मित्र का लक्षण है। क्या है लक्षण? यत् समये दान मानादि क्रियते, यही अच्छे मित्र का लक्षण है कि जो समय पर दान मान इत्यादि कर दे, मतलब दान करे और क्या करे, मान करे, सम्मान करे। यहां तक देखते हैं हम दोबारा से एक बार। इत्येवं विचार्य, यही विचार करके, सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान, राजा विक्रम ने सर्व दक्षिणा यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तथा शिल्पी भी रतीव मनोहरों मंडपाकारित, और शिल्पियों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा अत्यधिक मनोहर मंडप बनवाया गया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समहृता, और सारी की सारी यज्ञ सामग्री इकट्ठी कर ली गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध इत्यादि सारे के सारे बुलाए गए। उसी अवसर पर समुद्र को बुलाने के लिए, समुद्र आह्वानार्थम बुलाने के लिए कश्चित ब्राह्मण समुद्र तीरे प्रेषित है, कोई ब्राह्मण समुद्र तट पर भेजा गया। सोअपि समुद्र तीरम गत्वा, वह भी समुद्र के तट पर जाकर गंध पुष्प इत्यादि 16 प्रकार से प्रार्थना विधाय करके अब्रवीत बोला, हे समुद्र, विक्रम नाम के राजा यज्ञ कर रहे हैं, उनके द्वारा भेजा गया मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। ऐसा जल के मध्य जाकर पुष्पांजलि, फूलों की अंजलि देकर क्षणम स्थित है, एक क्षण के लिए स्थित हो गया। कोपी तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, किसी ने भी उसके उत्तर प्रत्युत्तरम न ददौ, उसका जवाब नहीं दिया, उसके निवेदन का किसी ने उत्तर नहीं दिया। तथा उसके बाद उज्जयिनीम यावत प्रत्यागच्छति, प्रतिजमा आगच्छति, प्रत्यागच्छति यण संधि है। जब वो उज्जैनी की ओर वापस लौट रहा था तो प्रकाशित शरीर वाला समुद्र, ब्राह्मण का रूप सन, अस धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, अस धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, ब्राह्मण का रूप धारण करके तम उसके पास आकर बोला, हे ब्राह्मण, विक्रम ने अस्मान आह्वातुम, हमें बुलाने के लिए तुम भेजे हो, इसलिए विक्रम से जो संभावना थी, यानी कि विक्रम से जो आदर और सम्मान जो मिलना था वो प्राप्त हो गया है। एतदेव सुहृद प्राप्ता एव, वृद्धि संधि है, एतदेव सुहृद लक्षणम, यही जो है मित्र का लक्षण है। क्या लक्षण है? यत् समय, जो समय पर दान मान आदि क्रियते, दान और मान इत्यादि करता है। उक्तम च, और कहा भी गया है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य माख्याति पृच्छति
भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण हैं, प्रेम के, स्नेह के 6 लक्षण हैं। क्या? ददाति देना, प्रतिगृह्णाति वापस लेना, मतलब लेना, ग्रहण करना, गुह्यम आख्याति, गुह्यम गोपनीय बात को, आख्याति बताना, पृच्छति और जो बात सीक्रेट है, बहुत गोपनीय है, उसको पूछना, भुंक्ते भोजन करना, साथ साथ भोजन करना, भोज्यते और करवाना। ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हैं? देखिए, ददाति एक देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम आख्याति गोपनीय बातों को बताना, पृच्छति और पूछना, भुंक्ते भोजन करना, साथ साथ भोजन करना और अपने मित्रों को करवाना, अपने सगे संबंधियों को करवाना। ये षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। अब और एक और गहरी बात कही है इसमें। क्या गहरी बात कही है? दूर स्थितानां मैत्री नश्यति, समीप स्थानां वर्धते इति न वाच्यम। क्या बात है कि दूर स्थित जो लोग हैं उनकी मैत्री, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है, और समीप स्थानाम, और जो पास पास हैं उनकी बढ़ जाती है। इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह बात उचित नहीं है, यह बात कहने योग्य नहीं है। क्या? कि भाई दूर दूर जो लोग रहते हैं उनकी मित्रता तो नष्ट हो जाएगी, और जो पास पास हैं उनकी मित्रता बढ़ जाती है। इति न वाच्यम, यह बात कथनीय नहीं है, यह बात अच्छी नहीं है। उदाहरण देकर बताते हैं। गिरौ कलापी गगने पयोदो, लक्षा अंतरे अर्कश्च जले च पद्मम, इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम न ही तस्य दूरम। क्या बात है! गिरौ कलापे, गिरौ गिरी शब्द है, सप्तमी एकवचन। पर्वते, पर्वत पर, कलापी मयूर है, पर्वत पर मयूर। गगने पयोदो, गगने आकाशे, पयोदो पय ददाति यत् स, जो जल देता है, बादल। और पर्वत पर मोर, आकाश में बादल। लक्षांतरे अर्कश्च, और लाखों योजन, योजन होता है बहुत बहुत अधिक दूरी, लाखों योजन दूरी पर अर्का सूर्य, और जले च पद्मम, और जल में कमल। क्या बात है! गिरी, पर्वत पर मयूर, गगन में, आकाश में बादल, और लाखों योजन दूर सूरज, और जले च पद्मन, और सरोवर में कमल, पद्मम। इंदुर द्विलक्षी, इंदुर द्विलक्षेर कुमुदस्य बंधु, बहुत अधिक दूरी होने पर इंदु चंद्रमा, कुमुदस्य बंधु, बहुत अधिक दूरी होने पर भी चंद्रमा क्या है? कमलिनी का, कुमुद का बंधु है, मित्र है। यस्य मित्रम न ही तस्य दूरम, जो जिसका मित्र होता है वह उससे दूर नहीं होता है। पर्वत पर मयूर, आकाश में बादल। पर्वत पर कहाँ मयूर है, कहाँ आकाश में बादल है, बादलों को देखकर मोर नाच रहा है, कहाँ तो सूरज निकला हुआ है, और इतनी दूरी पर क्या है? एक कमल खिला हुआ है। चंद्रमा आकाश में है, कमलिनी वो खिली हुई है। कहते हैं कि भाई मित्रता जहाँ भी है ना, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। मित्रता जहाँ पर है वहाँ रुकावट नहीं है, दूरी का कोई मायना नहीं है। आगे करते हैं भाई। तो ये बात कहता है, कौन कहता है? समुद्र कहता है कि भाई उसने जो सम्मान देना था ना, ये दे दिया है। और ये बात कहनी नहीं चाहिए कि भाई जो पास है उनकी तो मित्रता बढ़ती है और जो दूर है उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसा कहना व्यर्थ है, खराब, गलत है। तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रतन चतुष्टयम दास्यामि। अब समुद्र कहता है उस ब्राह्मण को कि उस राजा को व्ययार्थम, खर्च करने के लिए,
मैं क्या करता हूँ, रतन चतुष्टयम दास्यामि, मैं 4 प्रकार के रत्न दे रहा हूँ भाई। दास्यामि, दा धातु है, जिसको कुछ दिया जाए, कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है, संप्रदान है चतुर्थी। एतेषां महात्म्यम एकम रत्नम यद वस्तु स्मर्यते तद ददाति। अब इन चारों रत्नों का इनकी महिमा सुन लो। क्या? एक रत्न तो ये है कि जो वस्तु स्मर्यते, जो भी वस्तु याद की जाए, तद ददाति, वो दे देता है। द्वितीय रत्नेन भोजन आदिक अमृत तुल्यम उत्पद्यते, और दूसरे रत्न से भोजन इत्यादि, भोजन के समान, अमृत के समान भोजन इत्यादि चीजें उत्पन्न होती हैं। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम भवति, और तीसरे रत्न से, जो ये तीसरा रत्न है ना, इससे चतुरंगिणी सेना पैदा हो जाती है। 4 प्रकार की सेना होती है चतुरंगिणी। एक तो हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ठीक है, रथवाहक होते हैं और पैदल सैनिक होते हैं, ऐसी सेना पैदा हो जाती है। और चतुर्दात रतन दिव्याभरणानि जायन्ते। चतुर्थात, चौथे रतन से, चतुर्थात रत्नात्, चौथे रतन से दिव्य आभरणानि, दिव्य आभूषण, चौथे रतन से दिव्य आभूषण जायन्ते, पैदा होते हैं। पहले से क्या होता है भाई, जो भी वस्तु तुम मांगोगे ना वही मिल जाएगी, और दूसरे से अमृत के समान भोजन इत्यादि मिल जाएंगे। तीसरे से क्या होगा, चतुरंगिणी जो है सेना तुम्हारी हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। और चौथे से क्या होगा, दिव्य आभरण, आभूषण मिल जाएंगे तुम्हें। तद एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयच्छति, तो ये रतन ग्रहण करके राजा के हस्त में, हाथ में प्रयच्छ, दे दो, जाओ और ये रतन दे दो, ऐसा कहकर वो समुद्र ने विदा ली, और 4 रतन उसको ब्राह्मण को दे दिए। यहीं तक देखते हैं एक बार, यहाँ तक। तस्मै राज्ञे, उस राजा के खर्च के लिए मैं 4 रतन देता हूँ। एतेषां महात्म्यम, इनकी महिमा यह है कि एक रतन जो वस्तु याद की जाती है वह देता है। द्वितीय रत्नेन, और दूसरे रतन से अमृत के समान भोजन इत्यादि चीजें उत्पन्न होती हैं। और तीसरा रतन चतुरंगिणी सेना देता है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जिसमें होते हैं। और चौथे रतन से दिव्य चमक, दैदीप्यमान जो है आभूषण मिलते हैं। तो ये रतन लेकर तुम राजा के हाथ में दे दो। ये दे दिए भाई। अब क्या होता है देखते हैं। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावद आगतस्तावद यज्ञ समाप्तिर्जाता। ततो उसके बाद ब्राह्मण तानि रत्नानि गृहीत्वा, गृह धातु है ग्रहण करना, कत्वा प्रत्यय, ग्रहण करके उज्जयिनी में यावद आगत है, जब तक आया, जैसे ही वो पहुंचा ना, तावद यज्ञ समाप्तिर जाता, भाई तब तक जो है यज्ञ खत्म हो गया था। राजा अवभृत स्नानम कृत्वा सर्वान अर्थी जनान परिपूर्ण मनोरथान अकरोत। और राजा ने क्या कर दिया था, अवभृत स्नान कर लिया था। अवभृत स्नान क्या होता है भाई, यज्ञ की समाप्ति के बाद जो स्नान होता है वो अवभृत स्नान होता है। राजा ने अवभृत स्नान करके सभी अपने याचकों को परिपूर्ण मनोरथान, उनकी मनोरथ को पूरा कर दिया था। ब्राह्मण जैसे ही उन रत्नों को लेकर उज्जैनी में आया, तब तक यज्ञ समाप्त हो चुका था, यज्ञ की समाप्ति हो गई थी। और राजा अवभृत स्नान करके अपने याचकों को, राजा ने अवभृत स्नान करके अपने याचकों की मनोरथ को पूरा कर दिया था, उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया था। ब्राह्मणो राजानम दृष्ट्वा रत्नान्यर्पयित्वा प्रत्येकम तेषां गुण कथनमकथयत्। ब्राह्मण ने राजा को देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, रत्नान्य अर्पयित्वा, रत्नों को अर्पित करके, अर्प धातु है अर्पित करना, कत्वा प्रत्यय, रत्नानि जमा अर्पित्वा, यण संधि है, प्रत्येकम एकम एकम प्रति अव्ययी भाव समास है। रत्नों को अर्पित करके हरेक के गुण को उसके सामने कहा,
कि भाई रत्न तो अर्पित कर दिए और उनकी विशेषताएं उसने बताई। ततो राजा अवदत, उसके बाद राजा ने कहा, भ्रो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, भगवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम में समागत। क्या बात है कि हे ब्राह्मण, आप यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम, कि आप यज्ञ की जो दक्षिणा का समय है वो व्यतिक्रम चला गया है तब आए हो, यज्ञ दक्षिणा का समय निकल जाने पर आए हो। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषित, मैंने सारे के सारे ब्राह्मण समूह को दक्षिणा से तोषित कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है, खुश कर दिया है। तर्हि तव मेतेषां रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते तद गृहाणीति, तर्हि तो तुम इन रत्नों के बीच में से, इन रत्नों में से यस तुभ्यम रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, रुच धातु में चतुर्थी विभक्ति आती है, तद गृहाण, वह ग्रहण कर लो। कि भाई तुम यज्ञ दक्षिणा का जो समय है उसके बीतने के बाद आए हो, मैंने सारे के सारे ब्राह्मण समूह को दक्षिणा से प्रसन्न चित्त कर दिया है, खुश कर दिया है। तुम इन रत्नों के बीच में से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लो। ब्राह्मणेनो उक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहम गत्वा, घर जाकर, गृहिणी अपनी पत्नी, पुत्रम पुत्र, शनुषाम पुत्र वधूम च पृष्ठवा, पूछकर, सर्वेभ्यो यद रोचते, पूछकर सभी को जो पसंद है, तद गृहीष्यामीति, तद वह गृहीष्यामीति, दीर्घ संधि है, इन सब से पूछूंगा और इनको जो सब कुछ अच्छा लगेगा ना वही मैं ग्रहण कर लूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि भी घर जाकर पत्नी, पुत्र, पुत्र वधू से पूछकर सभी को जो पसंद आएगा वह मैं ग्रहण कर लूंगा। एक बार यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद ब्राह्मण उन रत्नों को ग्रहण करके जब उज्जैनी पहुंचा तो यज्ञ की समाप्ति हो गई थी। राजा अवभृत स्नान करके सर्वान अर्थी जनान और सभी याचकों की उसने मनोरथ पूरी कर दी थी, उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। ब्राह्मण ने राजा को देखकर और रत्नानि अर्पित्वा, रत्नों को अर्पित करके, प्रत्येकम तेषाम गुण कथन मकथयत, प्रत्येक का गुण बता दिया कि भाई ये करता है, ये करता है। ततो उसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप यज्ञ की दक्षिणा काल के बीत जाने पर, भाई यज्ञ के समय जो दक्षिणा दी गई थी ना, उस समय के बीत जाने पर आए हो। मैंने तो सारे के सारे ब्राह्मण समूह को दक्षिणा देकर प्रसन्न कर दिया। यदि तुम क्या करो, इन रत्नों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लो। ब्राह्मण ने कहा कि घर जाकर पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू से पूछूंगा मैं, और जो अच्छा लगेगा वही मैं ले लूंगा। ठीक है भाई, उन्होंने कहा मना करना था भाई, तो राजा थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गृहीष्यामि, ग्रहण कर लूंगा। राज्ञो उक्तम, राजा ने कहा, राज्ञा उक्तम, राजा के द्वारा कहा गया। तृतीय एक वचन है। तथा गुरु, ठीक है भाई वैसे कर लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणों अपि सौ गृहमागत्य सर्वम वृत्तांतम तेषाम अग्रे कथयत, ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर सारी की सारी घटना उनके सामने कह दी, भाई बता दिया कि भाई ये बात हुई है। पुत्रेण उक्तम, पुत्र ने कहा, यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद गृहीष्यामि, जो रतन चतुरंगिणी सेना देता है वो ग्रहण करेंगे। यतः, जिससे सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामि, मतलब सुखपूर्वक राज्य कर पाएंगे, जिससे हम सुखपूर्वक राज्य करने में समर्थ हो जाएंगे। जो रतन हमें चतुरंगिणी सेना देता है ना वो ग्रहण करेंगे, जिससे हम सुखपूर्वक राज्य करने में समर्थ हो जाएंगे। पित्रोक्तम, पिता ने कहा,
क्या कहा, बुद्धिमत्ता राज्यम न प्रार्थनीयम। बड़ी अच्छी बात कही भाई कि बुद्धिमत्ता राज्यम न प्रार्थनीयम, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कि वो जो बुद्धिमान होता है ना वो राज्य नहीं मांगता। पुनः पिता वदति, फिर से पिता बोलते हैं, यस्मात् धनम लभते तद गृहाण, गृह धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जिससे भाई धन प्राप्त हो जाए ना वो ही ग्रहण कर लो। तनेन सर्वमपि धनेन सर्वमपि लभ्यते, सही बात है, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, धन से सब कुछ मिलता है। पिता धन की बात करने लगे, पुत्र चतुरंगिणी सेना को भार्य उक्तम, और पत्नी ने कहा, क्या कहा, यद रत्नम षड रसान सुते तद गृहेताम, ये अच्छी बात है। सुते, जो रतन षड रसों को, 6 प्रकार के रसों को क्या करता है, पैदा करता है, वही रतन ग्रहण कर लो। सर्वेशाम प्राणिनाम अन्य नेव प्राण धारणम भवति, भाई सभी के लिए जो है, यदि कोई व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है तो वो अन्न से ही होता है। शनुषयो उक्तम, पुत्र वधु ने कहा, सनुषया, सनुषा शब्द है, तृतीय एक वचन, उक्तम गुण संधि, यद रत्नम रत्नाभरण आदिकम सुते, सुते मतलब देता है, प्रस्तुत करता है, जो रतन क्या करता है, रतन जेवर आभूषण इत्यादि देता है वो ग्रहण कर लो। 4 आदमी 4 रतन, अलग अलग बातें, पुत्र मांग रहा है चतुरंगिणी सेना, पिता मांग रहा है धन, पत्नी मांग रही है षड्रस ग्रहण करने वाला, और जो पुत्र वधु है उसको चाहिए आभूषण देने वाला। बढ़िया है भाई। एवं चतुर्नाम परस्परम विवादो लग्न है, इस प्रकार चारों में क्या हो गया, विवाद शुरू हो गया, वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। ततो ब्राह्मणों राज समीप मागत्य चतुर्नाम विवाद वृत्तांतम अकथयत, तब ब्राह्मण ने राजा के पास आकर चारों के विवाद को बता दिया, भाई ऐसी ऐसी बात, हम तो चारों एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। राजा भी तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वारि अपि रत्नानि ददौ, चत्वारि जमा अपि चत्वारि अपि यण संधि है। राजा ने भी तत् जमा श्रुत्वा, यह सुनकर उस ब्राह्मण को चारों के चारों रत्न दे दिए। चत्वारी, चत्वारी ये जो विशेषण है रत्नानी का है, दे दिए। इति कथाम कथित्वा, यह कथा कहकर पुत्तलिका राजानम अवदत, क्योंकि पुतली सुना रही है ना ये तो राजा भोज को विक्रम के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में। यह कथा कहकर पुतली ने राजा को कहा, हे राजन, तव्येव विधम सहज मोदार्यम विद्यते, तव्यी एवं विधम, तव्यी जमा एवं विधम, तुम्हारे अंदर यण संधि है, एवं विधम इस प्रकार का सहज उदारता है, स्वाभाविक उदारता तुम्हारे अंदर है, चेदस्मिन है तो इस सिंहासने समुपविश, इस सिंहासन पर बैठ जाओ। तच्छ्रुत्वा राजा तुष्णीमासी, यह सुनकर राजा चुपचाप हो गया। इसको फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार चारों में परस्पर विवाद हो गया। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा के समीप जाकर चतुर्नाम चारों के विवाद को कह दिया। राजा ने यह सुनकर उस ब्राह्मण को चारों के चारों रत्न दे दिए। यह कथा कहकर पुतली ने राजा को कहा, हे राजन, यदि तुम्हारे में इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है, सहज उदारता है, तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ भाई, कोई नहीं रोकेगा। तज्जमा श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा व्यंजन संधि है, राजा चुप हो गया। तो इस प्रकार ये इतनी सुंदर कहानी, इतनी अच्छी कहानी समाप्त हो जाती है। और यदि आपको ये चीज़, ये कहानी पसंद आई है और ये व्याख्या करने का ढंग पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी बांटिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हिंदी और संस्कृत का ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।